नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पे। तो आज हम ओस्मोसिस के सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऑस्मोसिस के बारे में हमने जो पिछला पढ़ा हुआ था उसका रीकैप कर लेते हैं। 5% शुगर सॉल्यूशन में 5 शुगर पार्टिकल हैं तो 95 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और 10% शुगर सॉल्यूशन में 10 शुगर पार्टिकल्स या सॉल्यूट पार्टिकल तो 90 वाटर के पार्टिकल्स, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 5% सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, H2O मोर होगा, मोर H2O। क्यों? क्योंकि 95 है तो H2O ज़्यादा है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है, और इधर लेस H2O। तो बाईं तरफ क्या है, H2O ही तो हमारा सॉल्वेंट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाई होगा, और इधर यानी दाईं तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लो होगा। और जैसा कि आपको पता है वाटर पोटेंशियल या फ्री एनर्जी, तो सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी हाई होगी बाईं तरफ, और दाईं तरफ सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी लो होगी एज कंपेयर टू। अगर फ्री एनर्जी ज़्यादा है या फिर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, तो इधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इधर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, और इधर वाटर पोटेंशियल लो होगा। आप दाईं तरफ देख पा रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल लो है, ठीक। और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, बाईं तरफ है लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। क्यों? क्योंकि 5% शुगर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन लो है 10% की तुलना में, तो इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और इधर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट डायरेक्ट डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे। हम किसी भी सेल को, किसी भी एनिमल सेल को बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशन में ही रख सकते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक, और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो, आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स होता है सेम, और टोन मतलब होता है कंसंट्रेशन। मतलब जो सेल का कंसंट्रेशन रहेगा और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन रहेगा, वो दोनों कंसंट्रेशन इक्वल रहेगा। इक्वल मतलब सेम रहेगा, और जब सेम रहेगा यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो जितना वाटर निकलेगा उतना ही वाटर आ भी जाएगा। तो जितना वाटर सेल से निकलेगा उतना ही वाटर सेल के अंदर भी आएगा, यानी कि जो सेल जैसी थी वैसी ही रहेगी। मतलब अगर सेल नॉर्मल साइज की थी तो अब भी नॉर्मल साइज की ही रहेगी, क्योंकि जितना वाटर उसमें से निकला उतना ही वाटर वापस आ गया, कि जितना वाटर रिलीज होगा यहाँ से बाहर की तरफ उतना ही वाटर इनके इनसाइड भी आएगा। यानी जो सेल नॉर्मल थी, अगर सेल नॉर्मल थी तो अब भी नॉर्मल ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपो मीन्स होता है लो, और टोन मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर का जो वेसल, यानी बाहर जो वेसल है उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेल की कंसंट्रेशन की तुलना में लो रहेगा। यानी देखो, जो सेल हो, रेड कलर की जो सेल है उसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन, ये जो वाइट कलर से अपन दिखा रहे हैं सेल के बाहर का कंसंट्रेशन, यहाँ का जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, लो है, ये है लो। अगर बाहर का कंसंट्रेशन लो है और अंदर का कंसंट्रेशन हाई है, तो हमको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर का ही मूवमेंट होता है, तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो सेल के अंदर जब पानी यानी वाटर भरने लगेगा तो सेल स्वेलअप हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल बर्स्ट भी हो जाएगी, यानी फट जाएगी। अब हम तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं, और इस तीसरी कंडीशन का नाम क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, और टोन मतलब होता है कंसंट्रेशन। आपको पता ही है बाहर का जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है एज कंपेयर टू अंदर वाले की, तो बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन कम है। तो बताइए किस से किस तरफ जाना, मूवमेंट किस तरफ होनी चाहिए, अंदर का कम है तो कम से ज़्यादा की ओर मूवमेंट होता है, तो बाहर, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी वाटर।
तो वाटर का मूवमेंट होगा अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि सेल के इनसाइड से आउटसाइड जाएगी, यानी कि पानी रिलीज होगी बाहर की तरफ। और जब वाटर रिलीज होगी बाहर की तरफ यानी कि इक्जोऑस्मोसिस। इक्जोऑस्मोसिस यानी कि जो सेल होगी श्रिंक हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी। जबकि हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, अंदर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था। हाइपोटोनिक में बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, यानी कि इंडोऑस्मोसिस हो रहा था, यानी कि सेल स्वेलअप हो रही थी। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी सेल को हम इसी 3 टाइप के सॉल्यूशन में रखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका साइज क्या होता है, स्वेलअप होता है, श्रिंक होता है या फिर नॉर्मल रहता है। तो ये 3 टाइप की ही कंडीशन है।